आ जाओ 23 नंबर, ठीक है। एबीसी 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। बैलेंस शीट बोल दिया ये। रिजर्व फंड, अच्छा रिजर्व फंड को तो पहले बांट दो, ए बी और सी में बांट दो, ठीक है। क्रेडिटर ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। अच्छा एसेट एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, ठीक है। पार्टनर अगर लोन देके रखा है वो भी लाइबिलिटीज है, बट वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। कैश एट बैंक, कैश कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। स्टॉक जाएगा रियलाइजेशन में, फर्नीचर जाएगा, डेटर जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो इनफैक्ट जो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है वापस से बता देता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये हो गया कि अपना जो भी एसेट है, एसेट को बेच के कितना पैसा आया, ठीक है, और उसी पैसा से क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज को जो है कितना पेमेंट कर दिया, ठीक है। हम लोग सारा एसेट अपना तरफ एक तरफ ले लिया, इसलिए तो देखो एसेट को बेचेगा तो पैसा आएगा ना, इसलिए कैश और बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट होना ही है आगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग का बनेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये बोल दिया दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस, बिजनेस को बंद कर रहे हैं। फॉलोइंग अमाउंट पर रियलाइज, क्या क्या बेच के पैसा आया, प्लांट एंड मशीनरी को इतना में बेच दिया, स्टॉक को इतना में बेच दिया, डेटर को इतना में बेच दिया, फर्नीचर को इतना में बेच दिया, ठीक है। ए एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच अमाउंटेड टू 600। रियलाइजेशन का कुछ खर्चा होता है ना, जैसे एसेट बेच रहा है तो यहाँ पे भागा दौड़ी करना पड़ता है, कुछ खर्चा फर्चा हो सकता है। तो ए बोला कि जितना भी रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है हम बियर करेगा, बिजनेस को देने का दरकार नहीं। क्रेडिटर्स वर पेड 2% लेस, क्रेडिटर्स को 2% कम में पेमेंट किया। और कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट था 1400 का, विच वाज टेकन ओवर बाय बी एट 1300। बी कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट लेके चला गया। पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जितना भी बैलेंस शीट का एसेट है वो ट्रांसफर करो, यहाँ पे स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर देखो बैलेंस शीट निकालो, स्टॉक कितना है 3500 है, फर्नीचर लिख लिया, डेटर लिख लिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख लिया, चार ही तो एसेट था, चार एसेट लिख लिया, बैलेंस शीट का वैल्यू, ठीक है। अब इस तरफ आ जाएगा क्रेडिटर्स का वैल्यू 4000 रुपया। अब ये एसेट को बेच के जो पैसा आएगा वो यहाँ पे आएगा, आई बैंक एसेट रियलाइज, प्लांट एंड मशीनरी को 8000, डेटर से इतना, स्टॉक से इतना, फर्नीचर से इतना, टोटल एसेट को बेच के कितना पैसा आया, समझिए। एक तरफ एसेट लिख दिया, वो एसेट को बेच के पैसा आया, उसका उल्टा तरफ लाइबिलिटीज यहाँ पे लिख दिया, और लाइबिलिटीज को जो पेमेंट होगा वो डेबिट से। क्या बोला था कि 4000 को 5% कम में पेमेंट किया, 2%, 2% निकालो कितना होता है 2% इसका, 3920 आ गया, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3920 इतना पेमेंट कर दिया, 80 रुपये कम पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या बोला, देखो यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, एक ऐसा एसेट था जो बैलेंस शीट में नहीं है, 1300 रुपये का, 1400 का। तो वो हम लोग जब बिजनेस बंद कर रहा है तो घर का साफ सफाई करता तो कुछ आ जाता ना, मिल जाता ना पुराना सामान, तो वैसे वो कुछ मिल गया, ठीक है ना। अब बी बोला चलो ठीक है ये हम लेके चला जाते हैं, है तो एसेट बिजनेस का, बी लेके जा रहा है। मान लो सबका कैपिटल 10,000 है, हमको एक एसेट मिल गया, हम बोला ठीक है ये हम लेके चला जाता है 1000 रुपये का, मेरा तो फायदा हुआ ना, कैपिटल भी हमको 10,000 मिल गया, यहाँ पे एसेट भी हमको 1000 मिल गया, टोटल हमको 11,000 रुपये का सामान मिल गया। बट बाकी पार्टनर्स को तो 10-10 ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, बी का कैपिटल अकाउंट को कमा देगा। या तो तुम एसेट ले जाओ या तो तुम पैसा ले जाओ, कोई भी एक पार्टनर है वो एसेट लेके चला जाएगा ना, तो उतना उसका कैपिटल कम हो जाएगा। बोलते हैं ना तुम ये सामान तो लेके जा रहे हैं ना, इसका इतना वैल्यू का लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कैपिटल कम मिलेगा उसको, ठीक है। तो डजेंट मैटर कितना का एसेट था, क्या मैटर करता है कितना में लिया वो, 1300 में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिख देगा, बी का कैपिटल अकाउंट 1300 अनरिकॉर्डेड एसेट। देखो एसेट सारा यहाँ लिख रहा है, उसको बेचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो कि ये स्टॉक ही है, स्टॉक को ही अगर पार्टनर लेके जाता, मान लो कि 4000 में पार्टनर लेके गया, तो यहाँ पे पार्टनर का नाम आ जाता, तब उसका पैसा नहीं आता, क्योंकि स्टॉक बेचने से वो पैसा नहीं आता, क्योंकि पार्टनर लेके चला गया। एसेट का दो ही चीज हो सकता है, या तो बेचा जा सकता है या पार्टनर लेके जा सकता है। बेच दिया तो बैंक में लिखेगा, बैंक यहाँ पे बैंक लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया, और अगर पार्टनर लिख दिया तो पार्टनर का नाम पे लिख दिया, ठीक है। वैसे ही लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यहाँ पे दो चीज हो सकता है, लाइबिलिटी या तो उसको पेमेंट कर सकता है, या पार्टनर बोल दिया कि एक बार हम दे देगा, हो सकता है ऐसा। तो या तो पेमेंट कर दिया तो ये बैंक में लिख के वैसे पेमेंट हो गया, और अगर पार्टनर हो गया तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे पार्टनर का आ जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा यहाँ पे पार्टनर का। रिलेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है उसका।
और यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कमा दिया। अब टोटल कर लो, यहाँ का टोटल करो माइनस ये करो, जो आएगा प्रॉफिट या लॉस, लॉस है, ठीक है। समझ गया मुस्कान? सिंपल सा बात है। अपना प्रॉफिट यहाँ पे क्यों आ रहा है, मेन थिंग इज प्रॉफिट यहाँ पे क्यों आ रहा है। एसेट का वैल्यू हम यहाँ पे लिखा, मान लो कि 10,000 का एसेट है, हम लोग बेच दिया 11,000 में, तो दिख ही रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये साइड कम, ये साइड तो हम यहीं पे 1,000 रुपया लिखेगा ना, तो वो प्रॉफिट हो गया। मान लो कि 10,000 का एसेट है, हम 10,000 में ही बेच दिया, बट ये 4,000 का क्रेडिटर है, हम उसको 3,000 रुपया दिया, तब भी तो प्रॉफिट हो रहा है, ये साइड कम हो रहा है। या तो क्रेडिटर को पेमेंट कम किया या एसेट का वैल्यू ज्यादा मिल गया, तब प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब बट जरूरी नहीं है कि सारा एसेट हम लोग प्रॉफिट में बेच दे, कुछ कम बेसी भी हो सकता है, कुछ एसेट प्रॉफिट में बेच सकता है, कुछ एसेट कम लेस में भी बेच सकता है, तो वो टोटल करना पड़ेगा। यहाँ का टोटल का एसेट देख लो, यहाँ का टोटल का कितना पैसा आया देख लो, प्लस यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना है, यहाँ पे कितना है, बेसिकली टोटल कर लो। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो, यहाँ पे आया तो प्रॉफिट, यहाँ पे आया तो, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स का, रिजर्व फंड हम तुम लोगों को बोला था वो ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो आ गया यहाँ पे पार्टनर्स का। रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया, वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे रियलाइजेशन 1,300 रुपया, एक पार्टनर एसेट लेके चला गया था ना, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो इसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 1,300 रुपया उसका कम कर दिया। ये 600 रुपया क्या चीज का है, तो हाँ ये 600 रुपया ये चीज का है कि एक पार्टनर था, वो बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम पे करेगा, ठीक है। देखो इसमें भी दो चीज हो जाता है, देखो एक मेरा बात ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, एक बिजनेस बियर कर सकता है, एक पार्टनर बियर कर सकता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हु विल बियर, कौन बियर करेगा, एक तो बिजनेस और एक हो गया पार्टनर, दो चीज हो सकता है। अच्छा अगर फर्म बोला कि जो भी बिजनेस का रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस होगा, मेरा खर्चा मेरा, इसमें भी दो बात हो सकता है, पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट फर्म भी कर सकता है और एक बार पार्टनर बोल देगा चलो हम दे देगा, ये भी हो सकता है। पार्टनर अगर बिजनेस का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, तो उसमें भी दो बात हो सकता है कि एक तो बोल दिया, फर्म बोल दिया चलो एक बार हम दे देगा, बट वो बिजनेस से लेगा, और दूसरा पार्टनर ही बियर किया, ठीक है। ठीक है, अब देखो मान लो कि हम फर्म है, तुम है बिजनेस, सॉरी हम फर्म है तुम है पार्टनर, रिलेशन का खर्चा जो होगा हम पे करेगा, और अगर हम ही पे कर रहा है चलो ठीक है, खर्चा में तो मेरा भी आएगा, वो खर्चा मेरा है, तुम भी पे कर रहा है तो एक्चुअली खर्चा मेरा ही है, बट हम तुमको दे देगा, खर्चा तो मेरा ही हुआ, बट अगर तुम पे कर रहा है तो मेरा तो खर्चा में आएगा नहीं, यहाँ पे फर्म के लिए ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये बिजनेस बियर कर रहा है, फर्म बियर कर रहा है, बट जब पार्टनर बोला कि जो भी खर्चा होगा हम दे देगा, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा तो हुआ नहीं ना, क्या इनकम, कुछ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्म के लिए जो खर्चा हुआ उसमें भी दो पार्ट हो गया, फर्म पेमेंट कर रहा है, पार्टनर पेमेंट कर रहा है, फर्म पेमेंट कर रहा है तो वहां पे बैंक में आ जाएगा रियलाइजेशन में, यहाँ पे जैसे रियलाइजेशन में हम लोग क्रेडिटर को लिखा था ना, बैंक क्रेडिटर लिखा था, यहाँ पे भी बैंक एक टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ जाएगा अगर फर्म पे कर रहा है, और अगर पार्टनर पे कर रहा है, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो बिजनेस का पैसा गया, हाँ, तो यहाँ पे बैंक की जगह पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा, क्यों, क्योंकि हमको बिजनेस को बाद में पार्टनर को देना है, बट जहां पे पार्टनर बोल दिया कि हम खर्चा पे कर रहा है, पार्टनर बोल दिया हम खर्चा पे कर रहे हैं, तो बिजनेस का खर्चा तो हुआ भी नहीं, इसलिए वो रिलेशन में आएगा भी नहीं, ठीक है। और अगर फर्म पे कर दिया तो पार्टनर से ले लेगा, और पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर ही पेमेंट कर रहा है, तो कोई अपना बुक्स में तो एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर का कैश जा रहा है, अपना नहीं जा रहा। यहाँ पे क्या बोल दिया, ए एग्री टू बियर, ए बोला कि हम बियर करेगा सारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच अमाउंट टू ₹600, तो एक बार फर्म पेमेंट किया तो फर्म उससे लेगा कि नहीं लेगा,
तो उससे ले लिया, सीधे रिलेशन अकाउंट में नहीं आया। ठीक है, अब टोटल करो, यहाँ का टोटल करो। ठीक है, तो यहाँ का टोटल करो 12,392, उसमें से 600 रुपया माइनस करो 11,972, इतना ये लास्ट में पेमेंट हो जाएगा पार्टनर को। जब बिजनेस बंद हो जाता है, पहले तो क्या होता है, सारा एसेट को बेचो, फिर उससे लायबिलिटीज को पेमेंट करो, फिर उसके बाद जो बचा वो पार्टनर्स को चला जाता है, जो कैपिटल रहता है। ठीक है, यहाँ का टोटल करो, उसमें से 1300 माइनस करो 5092, इतना पेमेंट हो गया, कैपिटल अकाउंट खत्म। यहाँ का टोटल करो 4196, इतना पेमेंट हो गया 4196। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बना लो बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैंक का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, 5000 रुपया दिया हुआ है। एसेट को बेच के पैसा आया कितना है, 20,600। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, 3920। एक का एक्सपेंस एक बार हम ही बियर किया था, पेमेंट हम ही किया था, बट हम ए से ले लेगा बाद में। बट मेरा तो कैश तो डाउन हो गया था ना, माइनस हो गया था, तो 600 रुपया माइनस यहाँ पे। ठीक है, फिर ए बी सी को कैपिटल अकाउंट पेमेंट कर दिया, लास्ट में कैश का बैलेंस जीरो, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टू मीट द क्लेम ऑफ कंपेंसेशन बाय द वर्कर। कभी कभी वर्कर कंपेंसेशन भी तो मांग सकता है, मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? हड़ताल हड़ताल कर दिया, कंपेंसेशन मांग लिया, हम लोग को देना पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करता है, हम लोग एक अलग से जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से रिजर्व क्रिएट करके रखता है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन दिस रिजर्व इज डील विद अंडर when there is no liability against workman compensation reserve। जब कोई लाइबिलिटी नहीं हो तो पूरा का पूरा अपना फायदा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में चला जाए, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर कोई लाइबिलिटी है, मान लो 1,00,000 रुपए का हम लोग रिजर्व बना के रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन का, 30,000 का लाइबिलिटी आ गया, तो ये 1,00,000 में से 30,000 पेमेंट कर दो, बच गया कितना, 70,000। ये 70,000 चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गया? तो where the amount of liability for workman compensation is equal to the amount of compensation reserve, अगर इक्वल है, जितना का हम लोग रिजर्व बना के रखा उतना का लाइबिलिटी हो गया, तो पार्टनर में तो कुछ ही नहीं जाएगा, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में चला गया वो। ठीक है, when the amount of liability for workman compensation is less than the amount of workman compensation reserve, तो वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों किया? क्योंकि वो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कभी भी आ सकता है, अपना बुक्स में तो बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी नहीं था, बट अचानक से वो 30,000 का लाइबिलिटी आया तो वो रियलाइजेशन में चला गया, बचा कितना, 70। तो 100 यहाँ पे आएगा, 30 यहाँ आएगा और 70 पार्टनर्स में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, when the amount of liability for workman compensation is more than the amount of workman compensation reserve, 100 रुपीज का मेरा रिजर्व बना के रखा है और लाइबिलिटी हो गया 120 रुपया का, तो ये पहले पूरा 100 रुपीज को तो रियलाइजेशन में लेके जाओ। ठीक है, वहां से वो एडजस्ट हो गया, फिर उसके बाद जो 20 रुपया का है विद द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन रियलाइजेशन टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा 100 रुपीज चला जाएगा और पेमेंट हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, चलो 24 नंबर देखो। AB partners in the firm sharing profit and losses equally. On the date of dissolution, the balance sheet showed a balance of 16,000 in the workman compensation reserve. Reserve में कितना दिखा रहा है? 16,000. So what entries would be passed in each of the following situation, assuming that the amount of liability in respect of workman compensation was paid? There is no liability for workman compensation. कोई भी liability नहीं है, तो वो पूरा का पूरा पार्टनर ले लेगा। 16,000 डेबिट इक्वली बांट लिया, 8,000 इक्वल पार्टनर बोला था। जब बोल दिया कि लाइबिलिटी कितना है, 16,000 का, जब 16,000 का लाइबिलिटी है तो वर्कमैन कंपेंसेशन टू रियलाइजेशन में चला गया, एक लाइबिलिटी आ गया, रियलाइजेशन में एक लाइबिलिटी आ गया और उसी को पेमेंट कर दिया। ठीक है, लाइबिलिटी कितना है, 9,000 का, तो रियलाइजेशन में कितना चला जाएगा, 7,000 नहीं, लाइबिलिटी 9,000 का है ना। ठीक है, 16,000 का अपना रिजर्व था, वो डेबिट करके खत्म कर दिया, यहाँ पे 9,000 का अपना लाइबिलिटी आ गया और बाकी का जो 7,000 बचा पार्टनर्स में बढ़ गया। लाइबिलिटी कितना का है, 21,000 का, तो पूरा 16,000 तो पहले ट्रांसफर कर दो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जो अपना बैलेंस शीट होता है ना, यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आता है, यहाँ पे आया 16,000 रुपया। ठीक है ना,
16,000 यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसको डेबिट करके खत्म कर दिया, रिलेशन में चला गया। बट लाइबिलिटी अपना कितना है, ये हट के लाइबिलिटी आ गया है अपना 21,000 का। पेमेंट अपना उतना ही जाएगा 21,000, 16,000 तो जाएगा नहीं। ठीक है, 25 नंबर। Ravi, Sasi, Tara are sharing profit and losses in the ratio 5:2:1 due to dishonest activities of Ravi. The firm was dissolved. The balance sheet on the date of dissolution was as follows. बोल दिया क्या क्या है, कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। रवि लोन अकाउंट, रवि कौन है, पार्टनर है ना, तो इसका लोन अकाउंट भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। बट इसका वाइफ का होता, पापा का होता, बेटा का होता, तब रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता। ठीक है, जनरल रिजर्व ये भी रिलेशन में जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। स्टाफ प्रोविडेंट फंड ये रिलेशन में चला जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नीचे में एडजस्टमेंट देख लेना क्या दिया हुआ है। ठीक है, बैंक लोन ये लाइबिलिटी उसमें चला जाएगा, लाइबिलिटी में, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स फॉर गुड रियलाइजेशन में। गुडविल, लीजहोल्ड, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर। अच्छा, प्रोविजन यहाँ दिया तो इसका मतलब प्रोविजन यहाँ आ रहा है, तो ये भी क्रेडिटर के साथ में आएगा वहां पे। ठीक है ना, और डेटर हम लोग पूरा का पूरा इतना 15,000 लिखेगा। स्टॉक इतना बोल दिया, बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। पॉलिसी रियलाइज 3250, रवि टुक ओवर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट बुक वैल्यू एंड एग्री टू डिस्चार्ज और बैंक लोन। ये बोल दिया कि बैंक लोन हम दे देगा रवि। तो जब हम लोग पेमेंट करेगा लाइबिलिटी के लिए, क्रेडिटर्स को तो पेमेंट कर देगा, बट बैंक लोन को पैसा जाएगा, पेमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रवि बोला कि हम दे देगा, तो हम लोग बाद में रवि को दे देगा। Sasi took over book debts at 10,000 and assumed liability in respect of creditors for good, leasehold, investment, stock, goodwill realized इतना, realization expenses amounted to इतना। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला realization expense कौन दिया, तो वो assume करके चलो फर्म दिया। ठीक है, there is no claim against workman compensation reserve, कोई भी क्लेम नहीं है। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ, जो जो एसेट है अपना वो सारा लिख लो। गुडविल लिखा, कितना अमाउंट है गुडविल का, देखो बुक बैलेंस शीट में 6,000। फिर उसके नीचे क्या है, बैलेंस शीट निकालो। एसेट देखो, सबसे पहले एसेट में क्या है, गुडविल 6,000 लिखा। फिर लीजहोल्ड प्रॉपर्टी 25,000 लिख दिया। फर्नीचर इक्विपमेंट 5,500 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट लिख दिया 12,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 3,000। सन्ड्री डेटर देखो माइनस करके जो अमाउंट आया वो बाहर नहीं, अंदर में जो 15,000 अमाउंट है वो आएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो प्रोविजन है वो 1,500 इस तरफ लिख दिया। ठीक है, स्टॉक जो लिखना है वो लिख दिया, खत्म। सारा एसेट बैलेंस शीट का लिख दिया यहाँ पे, कैश को छोड़ के। लाइबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर्स, बैंक लोन, स्टाफ प्रोविडेंट फंड आ गया। ठीक है, तो सारा लाइबिलिटी लिख लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। जनरल रिजर्व जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में, नीचे में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ बताओ तो, क्वेश्चन में देखो बाबू। पॉलिसी रिलेज 3250, चलो इसका मतलब इसका पैसा आया 3250 का, ये लिख दिया। बाई बैंक अकाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी इतना 3250 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट, शशि बोलता है वो रवि बोलता है। रवि क्या हुआ, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ले गया, तो इसका मतलब फर्नीचर इक्विपमेंट को हम लोग बेच नहीं सकता और उसका पैसा भी नहीं आ सकता, तो रवि के नाम पे लिख देगा। क्या है रवि, रवि कैपिटल अकाउंट फर्नीचर एंड इक्विपमेंट अकाउंट। और कितना का लेके चला गया वो, कितना वैल्यू पे लिया, 10,000 का 5,000 में लिया तो 5,000 ही आएगा। ठीक है ना, क्या बोला क्वेश्चन में, रवि टुक ओवर फर्नीचर एट बुक, तो वो कहाँ से सी मिल रहा है। रवि टुक ओवर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जितना बुक्स में दिखा रहा है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 5,500, तो 5,500 पे ही ले लिया वो। नेक्स्ट, हाँ हाँ, रवि बोल दिया कि हम बैंक लोन को डिस्चार्ज कर देगा। अच्छा, बैंक लोन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बैंक लोन। अगर उसको पेमेंट करेगा तो यहाँ पे आएगा, इस तरफ पेमेंट करेगा, बट पेमेंट तो कर नहीं रहा है। पार्टनर बोला हम दे देगा, बट हम लोग पार्टनर को बाद में दे देगा। अगर पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट लिखो, पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर के नाम पे लिख दो। रवि कैपिटल अकाउंट बैंक लोन ब्रैकेट में लिख दिया कि बैंक का लोन का पेमेंट किया, कितना बुक वैल्यू, तो कितना का है बैंक लोन 2950, तो 2950 ही आ गया। नेक्स्ट, हाँ, तो बाई शशि कैपिटल अकाउंट बुक डेट मतलब डेटर हो गया। डेटर कितना लिया, 10,000 पे। डेटर कितना है, 15,000 का डेटर। बिजनेस का लोन हो गया, लॉस हो गया, बट पार्टनर का प्रॉफिट।
15,000 का डेटर 10,000 में मिल गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, शशि बोला कि क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर देगा कितना में, हाँ तो वो क्रेडिटर्स को कुछ भी नहीं लिखा डिस्काउंट है या कितना वैल्यू पे दिया, तो पूरा 9,000 जो क्रेडिटर्स है उतना को पूरा शशि का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। शशि को इतना मिल जाएगा, शशि का इतना कैपिटल अकाउंट माइनस हो जाएगा और इतना कैपिटल अकाउंट ऐड हो जाएगा जब कैपिटल अकाउंट बनेगा। रवि का इतना कैपिटल अकाउंट माइनस हो जाएगा और इतना कैपिटल अकाउंट प्लस हो जाएगा। शशि क्रेडिटर ले लिया ना, लीज होल्ड आएगा आगे। उसके बाद क्या है, लीज होल्ड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड गुडविल सब मिला के कितना मिला अपने को, तो यहाँ पे लिख दिया स्टॉक, गुडविल, लीज होल्ड या एसेट रियलाइज भी लिख सकते हैं तुम लोग, ठीक है। कितना 65,000, तो अपना पैसा कितना है 65 प्लस 3250 68,000 इतना पैसा आया, हाँ ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1950, अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है ना वो यहाँ पे आ गया, टू बैंक एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का। अच्छा लाइबिलिटी में क्या क्या बच गया आप बताओ, सन्नी क्रेडिटर्स का हो गया, बैंक लोन का हो गया, प्रोविजन का कभी पेमेंट होता नहीं है, बट स्टाफ प्रोविडेंट फंड तो ये हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी कोई लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखे तो ये मान के चलो कि पूरा 100% पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो स्टाफ प्रोविडेंट फंड बैंक अकाउंट के अंदर में आ गया, स्टाफ प्रोविडेंट फंड 3,000 रुपये पेमेंट कर दिया, क्लियर। आ जाओ बैंक अकाउंट में, पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था 3750, रियलाइजेशन अकाउंट 68,250, कहाँ से आया देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट, देखो यहाँ पे कहाँ पे बैंक अकाउंट दिख रहा है तुमको, बैंक अकाउंट कहीं दिख रहा है, ये रहा बाई बैंक अकाउंट, क्या चीज का, ये दोनों मिला के पैसा कितना आया 68,250, तो ये 68,250 यहाँ पे लिख दिया। पैसा कहाँ कहाँ गया यहाँ पे देखो, कहाँ पे, एक तो ये बैंक अकाउंट कितना 1950 और 3,000 लिख दिया, 1950 और 3,000 कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से आया, ठीक है ना। उसके बाद और कुछ है, और कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट वो लोग का प्रॉफिट निकाल लेना, क्रेडिट साइड का टोटल करना, डेबिट साइड कम होगा उतना का प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, रवि का लोन है, देखो रवि का लोन भी तो बच गया ना, जनरल रिजर्व पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, स्टाफ प्रोविडेंट फंड रियलाइजेशन में ले लिया, वर्कमैन कंपेंसेशन पार्टनर्स का कैपिटल में चला जाएगा, रिजर्व भी पार्टनर का कैपिटल में चला जाएगा, बैंक लोन रियलाइजेशन में, क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में बच गया ना, ये रवि का लोन अकाउंट, उसको भी कैपिटल में लेके चला जाओ, या तो उसको कैपिटल अकाउंट में लेके चला जाओ तब उसका कैपिटल बढ़ के उसको पेमेंट हो जाएगा, या डायरेक्ट पेमेंट कर दो, ऐसा ही कर लो, कोई भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिया कि उसको पेमेंट कर दिया रवि का लोन को, ठीक है 7,000, बट पहले कैपिटल अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस तीनों का दिया हुआ है, ठीक है। अब रवि बोला कि बैंक का लोन हम दे देगा, तो उसको पैसा मिलना है कि नहीं मिलना बिजनेस से, एक बार तो वो दे दिया, बट उसको वो तो बिजनेस से लेगा ना, 2950 बढ़ गया। ये क्या बोला, हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देगा, इसका बढ़ा दिया, ठीक है। जनरल रिजर्व तीनों में बांट दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के अगेंस्ट में कुछ भी लाइबिलिटी नहीं था, नहीं था ना, तीनों में बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट आया वो तीनों में आ गया। अब बोलो कुछ कुछ एसेट भी लिया था, ये क्या एसेट लिया था, फर्नीचर इक्विपमेंट, कम हो गया कैपिटल। ये क्या लिया था, डेटर्स लिया था, कम हो गया कैपिटल। अब टोटल करके इतना माइनस कर दो, इसका कैपिटल इतना बनता है, इसका ये माइनस करो, 26,400 में से 10,000 गया 16,400, इसका 11,700 में से कुछ भी नहीं है तो 11,700, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बट ये पेमेंट हो जाएगा बैंक से, तो ये तीनों आ जाएगा ना, 31,950, 16,400, 11,700 आ गया, 31,950, 16,400, 11,700, तो जितना पैसा आया उतना ही पैसा पेमेंट हो गया, बैलेंस क्या बचा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नोट में देखो क्या लिखा है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड इज अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ मनी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ, उस दिन भी तुम लोगों को बताया था, बोला कि नहीं बोला था, 12% काटता है, हम 12% देगा, और एम्प्लॉई मतलब हाँ एम्प्लॉई को, अगर एक कोई एम्प्लॉई है उसका 10,000 रुपये सैलरी है तो हम 12% काटेगा, मतलब 1,200 रुपये काट के उसको 8,800 दे देगा, ठीक है। तो ये जो 1,200 रुपये हम उसका काटा ना वो हम गवर्नमेंट को दे देगा, उसके नाम पे जमा, कि हम उससे काटा है उसके नाम पे जमा कर, और हम भी खुद 12% जमा दे देगा, ठीक है ना। तो दिस अमाउंट इज पेएबल टू द स्टाफ ऑन लीविंग द एम्प्लॉयमेंट, जब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ देगा, एक्चुअली मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है ना, ऑन रिटायरमेंट ऑफ डेथ। However, in any firm is dissolved, this amount is refunded to the staff from whom the money was collected.
इवन इफ नो डायरेक्शन इज गिवन इन द प्रॉब्लम रिगार्डिंग पेमेंट दिस अमाउंट शुड बी। चलो 26 नंबर देखो।